प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर भौतिकी का जो कि है गति। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? क्लास 9th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका नाम क्या है? गति। ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गति क्या होता है और विराम क्या होता है। इसके बाद आगे की जो भी डेफिनेशन हैं, दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, चाल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि गति क्या होती है। गति का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ये अपने घर पे है। कहाँ पे है? घर पर। ठीक, और ये चलना शुरू करता है और इसे जाने है कहाँ पे? अपने ऑफिस जाना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, घर से ऑफिस जाने के लिए इसके द्वारा कुछ ना कुछ क्या लगेगा? समय लगेगा। अब जब इसके द्वारा कुछ समय लगेगा तो उसके पश्चात क्या होगा कि ये जो इंसान है ये क्या करेगा कि कुछ समय पश्चात अपने घर से कहाँ पहुंच जाएगा? ऑफिस पहुंच जाएगा। या तो किसी वाहन से जाए, या तो पैदल जाए, या किसी तरीके से जाए। लेकिन जब ये समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देगा, मतलब पहले इंसान कहाँ था? घर पे था, और कुछ समय पश्चात कहाँ चला गया? ऑफिस चला गया। तो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है ना? यानी हम क्या लिख सकते हैं? समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है ना? यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, एक आता है विराम। देखो, इसका मतलब होता है मोशन अंग्रेजी में, और इसे बोला जाता है रेस्ट। तो बाबू देखो, विराम क्या होता है? विराम का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु किसी एक स्थान पर रुका हुआ हो। ठीक है ना? यानी समय बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति क्या है? जस का तस पड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? विराम कहते हैं। ठीक, दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी क्या होता है? तो दूरी का मतलब क्या है कि कोई भी गतिशील वस्तु के द्वारा, ठीक है, किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई जो मार्ग होता है उसकी लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक, जैसे आपने सुना भी होगा कि यदि आपसे बोले कि हाँ, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? घर है, और मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया? स्कूल हो गया। ठीक है ना? ये आपका घर है, ये आपका क्या है? स्कूल है। तो जब आप घर से स्कूल जाते हो, घर से कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो। तो स्कूल तक जाते जाते आपने ये कुछ मार्ग, ये जो रास्ता है, ठीक है ना, ये जो आपका रास्ता है इसकी लंबाई को आपने क्या किया है? तय किया है। यानी घर से स्कूल तक का जो भी ये रास्ता है, आपने घर से चलना शुरू किया और कहाँ पहुंचे? स्कूल पहुंचे। तो स्कूल पहुंचते समय ये बीच में जो रास्ता पड़ रहा है इसकी लंबाई को आपने क्या किया? कवर किया ना। तो ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। दूरी का मतलब है कि कोई भी गतिशील वस्तु के द्वारा जो चली गई मार्ग की लंबाई होती है, वो कितना लंबा चल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई, चली गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं दूरी के बारे में कुछ चीजें।
तो इसमें ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट कि जो दूरी होती है, दूरी, ये दूरी ना तो शून्य और ना ही ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है ना? दूरी कभी ना तो शून्य हो सकती है और ना कभी ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है? ऋणात्मक का मतलब है कि आप ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर दिख रहा है, हाँ, तो यदि आपसे बोले कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कुछ न कुछ होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि इसकी लंबाई कभी माइनस में हो सकती है। ठीक है ना? तो जो भी गतिशील वस्तु जब रास्ता कवर करेगी, चलेगी किसी मार्ग पे, तो वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं चलेगी, यानी ऋणात्मक लंबाई कभी भी कवर नहीं करेगी। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, और दूरी कभी शून्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या किसी वस्तु की लंबाई शून्य हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो इस वजह से दूरी ना तो शून्य हो सकती है और ना ही ऋणात्मक हो सकती है। ठीक? दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है? तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दूरी ना तो शून्य ना तो ऋणात्मक हो सकती है, दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक? अब दूसरा देखते हैं इसमें कि जो दूरी होती है, दूरी अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि क्या होती है यदि नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि, देखो अब, अदिश राशि का मतलब है ना कि वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। उसमें हमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक? तो अदिश राशि में क्या बन जाएगा कि वे राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होता है। ठीक है ना? यानी वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। और दूरी किस प्रकार की राशि होती है? अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? अब तीसरा देख लेते हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है। तो दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है ना? दूरी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक? तो ये हुआ पूरा दूरी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें विस्थापन क्या होता है और उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये आप लोग उतार लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। हमें देखना है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो देखो, विस्थापन का मतलब है कि कोई भी वस्तु जब अपनी गति शुरू करती है, तो जहां से वो गति शुरू करेगी उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, और जहां पे वस्तु अपनी गति खत्म करती है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतिम अवस्था बोलते हैं। तो विस्थापन का मतलब ये हुआ कि किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा, ठीक है ना, किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है? जैसे देखो, ये मान लो कोई इंसान है, ठीक है, और इसे यहाँ पर पहुंचना है। ये मान लेते हैं कुछ है, जिसे मान ले, इसे घर ही मान लेते हैं। ठीक है? इस इंसान को अपने घर जाने के लिए कई रास्ते हैं। ठीक? ये क्या करता है? यहाँ से ऐसे चलता है, घर पहुंचता है। ठीक है? फिर एक रास्ता ये है, फिर एक रास्ता ये है, फिर एक रास्ता ये, फिर ऐसे घूमते घूमते एक ये रास्ता। यानी 1 2 3 4
5। टोटल कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं, जिससे ये अपने यहाँ से कहाँ जा सकता है? अपने घर जा सकता है। ठीक है, तो देखो दूरी का मतलब क्या है? दूरी का मतलब है कि इस इंसान और इस घर के बीच में ये जो रास्ता है ना, इसकी लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी यहाँ से जब जाएगा, ऐसे गति शुरू की, यहाँ घर पहुंचा, तो ये जो जितना लंबाई है तय कर रहा है, इसे ही क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। ये भी दूरी है, तीसरा भी दूरी है। यानी इसमें देखो तो इन पांचों में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? सबसे छोटी दूरी क्या है? तो यदि आप ध्यान से देखो इन सबको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें जो तीसरा है, तीसरा क्या है? इस इंसान और इस घर के बीच की क्या है? न्यूनतम दूरी है। इससे कम दूरी संभव नहीं है। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? जो ये तीसरा रास्ता है, यही क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है ना? विस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, वही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। यानी इसका डेफिनेशन लिखें तो आप लिख लेना कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना? यानी किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। यानी इसमें इस वाले में यानी इस डायग्राम में देखो तो जो विस्थापन है वो मार्ग कौन सा है? तीसरा है, क्योंकि यही क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ध्यान रखना कि वो जो विस्थापन होता है, विस्थापन ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। ठीक है ना? विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अभी कैसे कैसे होगा अभी हम बताएंगे इसके बारे में। जैसे अभी ही देख लो, जैसे मान लो ये एक पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये क्या करती है? जैसे ऐसे समझो, ये डायरेक्शन सबको पता है। ये क्या होता है? ईस्ट यानी पूरब, पूर्व। ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और नीचे क्या होता है? दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का घर है, ये घर कहाँ पे है? बिल्कुल ओरिजिन पे है। यानी इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब ये क्या करता है? यहाँ पे एक इंसान है छोटा सा, ये क्या कर रहा है? इधर पूर्व की तरफ चल रहा है। मान लेते हैं 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। किधर चला? पूर्व के दिशा में। फिर ये क्या किया? यहीं से वापस आ गया। फिर ये वापस आया कितना? 7 किलोमीटर तक। कितना वापस आया? 7 किलोमीटर तक। ठीक है, पहले इसने गया 5 किलोमीटर पूर्व, और फिर यहाँ से मुड़कर 7 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो तो ये वाला जो मान होता है, जैसे आप निर्देशांक अक्ष पे भी देखते हो, तो इधर वाला मान प्लस में होगा, इधर वाला मान माइनस में होगा, ऊपर वाला मान प्लस में होता है, नीचे वाला मान माइनस में होता है। ठीक है ना? यानी ये जो वाई अक्ष का मान होता है ऊपर प्लस में होगा, नीचे क्या मानते हैं? माइनस मानते हैं। ठीक, तो अब इसमें ध्यान दो। देखो ये जो वस्तु, ये जो इंसान है, इसने 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला, मान लेते हैं यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से इसने क्या किया? वापस आया कितना? 7 किलोमीटर तक। तो यदि हम इसे बोलें कि इसमें इसने टोटल दूरी कितनी चली, तो टोटल दूरी चला पहले तो 5 किलोमीटर, और फिर वापस आया कितना? 7 किलोमीटर। यानी टोटल कितना चला होगा? 12 किलोमीटर। अब हम विस्थापन की बात करें
तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब अभी बताएं कि किसी भी वस्तु के द्वारा उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन क्या बनेगा? देखो, इसने यहाँ से अपनी गति शुरू की, 5 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया, यानी इसने पहले कितनी दूरी तय कर ली है? 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो यदि हम बोले यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन कितना है, तो 5 किलोमीटर है। फिर ये क्या करता है? वापस आता है। वापस कितना आया? 7 किलोमीटर आया। तो पहले इसने कितना चला था? 5, वापस आया कितना? 7। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो विस्थापन होता है ना, वो सदिश राशि होता है। विस्थापन कैसा होता है? सदिश राशि। और सदिश राशि को दर्शाने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आप देखो तो इसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी है? 5 किलोमीटर पे था, ठीक। वापस कितना आया? 7 किलोमीटर। वापस कितना आया? 7 किलोमीटर। यानी बचा कितना? -2 किलोमीटर। अब ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस क्या दिखा रहा है कि इसकी जो अवस्था है, यानी ये जो जहां से पहले अपने प्रारंभिक अवस्था से चला है, यहाँ से ये वाला जो दूरी है, अपोजिट अपोजिट साइड यानी उल्टा दिशा में कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। और आपको पता होगा कि निर्देशांक अक्ष पे यदि ये वाला मान देखो तो किस में होता है? माइनस में होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो विस्थापन होता है वो किस में होता है? माइनस में होता है। शून्य कब होगा? शून्य का मतलब है कि यहाँ से चला 2 किलोमीटर मान लो आगे, फिर वापस आ गया अपने प्रारंभिक अवस्था में, यानी यहीं पे आ गया वापस। तो देखो कितना चला? 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर वापस आ गया, तो कितना हो गया विस्थापन? शून्य हो गया। प्लस में कब होगा? ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर चला और 3 किलोमीटर वापस आया, तो 5 किलोमीटर पहले चला, 3 किलोमीटर उल्टा आया, तो कितना चला? +2 किलोमीटर। अभी भी क्या है? ये आगे की तरफ है, ठीक है। तो देखो विस्थापन प्लस में भी है, माइनस में भी है और जीरो में भी है। यानी विस्थापन जो होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, ठीक है। तो ये तो इसका पहला गुण था कि विस्थापन किस किस प्रकार का हो सकता है। लेकिन दूरी की बात की जाए तो दूरी केवल और केवल क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी ना तो शून्य होगी ना तो ऋणात्मक होगी। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन तीनों हो सकता है, प्लस भी, माइनस भी और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है। यानी ये तो पहला हो गया कि विस्थापन की विशेषता में पहला। दूसरा देखो, जो विस्थापन होता है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। और तीसरा देख लो कि इसका जो मात्रक है, विस्थापन का मात्रक यानी एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक कितना होता है? मीटर है, ठीक है ना। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, ठीक। अब हम इसमें थोड़ा सा अब देखेंगे दूरी और विस्थापन में रिलेशन होता है, उसे आप समझ देखो। जैसे इधर लिख लो दूरी और इधर लिखो विस्थापन, ठीक है। अब ये बताओ कि दूरी और विस्थापन में बड़ा कौन हो सकता है? तो सबको ध्यान रखना है कि जो दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो दूरी है ये या तो विस्थापन से बड़ा होगा या दूरी जो है वो विस्थापन के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है, ठीक है। दूरी देखें आप, देखो ये तीसरा यदि हम देखें तो यदि हम बोलें कि तीसरे मार्ग में वस्तु की दूरी कितनी है, तो यही वाला दूरी भी है। और बोलें कि विस्थापन कितना है, तो यही वाला क्या है? विस्थापन भी है। यानी तीसरे मार्ग पे यही दूरी है और यही क्या है? विस्थापन है। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों क्या है? बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि दूरी जो है विस्थापन के बराबर होगा और दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा होता है हमेशा। देखो जो दूरी है वो विस्थापन से, देखो यहाँ से देखो, ये वाला मार्ग, ये वाला मार्ग, ये वाला मार्ग और ये वाला मार्ग सब क्या है? विस्थापन से बड़ा ही है ना। तो दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगा या तो विस्थापन से बड़ा होगा। तो इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं? इसको मिला के क्या लिखेंगे कि जो दूरी है ये ग्रेटर देन आर इक्वल किसके होगा? विस्थापन के। यानी यहां से एक रिलेशन बनता है
कि दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि दूरी हमेशा दूरी जो है ना वो विस्थापन से बड़ा होगी, और दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर होती है, ठीक है। यानी या तो दूरी विस्थापन से बड़ा होगी या तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होता है वो या तो एक के बराबर होगा या तो एक से बड़ा होगा, कभी भी एक से छोटा नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन पे सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबको ध्यान रखना है। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ये मान लो आपके पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है। तो ये वाली साइड क्या बनेगी, लंब बनेगी, ये वाली साइड कर्ण बनेगी, और ये वाली साइड आधार बनेगी। हमेशा ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये जो थीटा है ना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और जो बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। यानी जो एंगल आप लोगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। यदि यहाँ पे आप एंगल मानते हो तो ये वाला साइड क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये वाली साइड आधार बन जाएगी। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। कर्ण का मतलब है कि ये जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे कि एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप कर्ण का मान निकालो तो कर्ण में क्या बन जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ हम सवाल पे। सवाल पे देखते हैं कैसे लगाएंगे सवाल। अभी बताएं, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब देखो पहला सवाल क्या है कि कोई इंसान, ठीक है, कोई इंसान क्या करता है, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। इधर कितना चला, 4 किलोमीटर किधर, ईस्ट डायरेक्शन में चला। और फिर ये क्या करता है, उत्तर की साइड में मुड़ जाता है, और उत्तर की साइड में मुड़कर कितना चलता है, मान लेते हैं 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, और 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है, ठीक है। यानी ये यहाँ से अपनी गति शुरू किया और 4 किलोमीटर पूरब की तरफ गया। फिर ये क्या करता है, लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर किधर चलता है, नॉर्थ की तरफ चलता है। तो सवाल इसमें ये पूछता है कि दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। यानी हमें दूरी भी निकालना है और विस्थापन भी निकालना है। तो इसके लिए देखो, दूरी का मतलब क्या है कि ये जो इंसान है यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा। तो देखो ये इतना चला और फिर इतना चला, ये ऊपर, ये टोटल कितना लंबाई तय किया, तो 4 किलोमीटर अब प्लस 3 किलोमीटर, कुल कितना चला, 7 किलोमीटर, ठीक है ना। 4 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर, यानी कुल कितना चला, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर क्या हो गया, इसका दूरी हो गया। अब विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, तो देखो ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, यानी इसे क्या कर दो, मिला दो। तो इसे मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री बना, तो ये वाली साइड क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो आप यहाँ से मान निकालोगे कर्ण का, तो ये बनेगा रूट में 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी ये होगा 16 प्लस 9, ये होगा 25, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 किलोमीटर। यानी विस्थापन कितना हुआ इसका, 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है। इसमें कुछ करना थोड़ी है, एक वस्तु है जो यहाँ से चलना शुरू की, 4 किलोमीटर पूरब की तरफ चली, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली, तो टोटल कितना चली है, तो देखो 4 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, कुल कितना चली, 7 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गया, क्योंकि दूरी में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो अब आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये इसका
प्रारंभिक अवस्था है, ये यहाँ पे पहुंचे तो अंतिम अवस्था है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी तो यही बनेगी ना, कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। तो जब आप ये मान निकालोगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण कहलाती है, और कर्ण का मान होता क्या, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके रूट कर दो। देखो फार्मूला यही पे बताएं, कर्ण का मान कितना है, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों में आप किसी को विलंब और आधार मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो, इस पे दूसरा सवाल, इसे हम मिटाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप वृत्त जानते हैं ना, वृत्त, देखो ये मान लो बाबू क्या है, वृत्त है, जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, आर है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, परिधि। परिधि का मतलब ये होता है ना कि वृत्त के चारों तरफ ये आपको जो आकृति दिख रही है, ये लंबाई, इसे ही क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और परिधि का मान होता है 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर। जहाँ पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है ना, यानी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, पूरे वृत्त की है। यदि हम हाफ सर्कल कर दें, ये आधा कर दो, तो ये वाला मान कितना होगा, तो देखो टोटल कितना था 2 पाई आर, इसका कितना भाग कर दिए, 2 भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर, क्या बचा, पाई आर। ठीक है ना, अब इसका क्वाड्रेंट करो, मतलब चतुर्थांश की तरफ काट दो, तो देखो, अब देखो कुल कितना था, 2 पाई आर, टोटल कितना था 2 पाई आर, और इसे कितने भागों में हम काट दिए, ये एक भाग है, और ऐसे मिलाओगे तो दूसरा होगा, ऐसे करोगे ये तीसरा होगा, और ये क्या है, चौथा है। तो 4 बराबर भागों में अगर काटे हैं तो 4 से भाग कर दो, तो 4 से भाग करेंगे तो बाबू क्या बनेगा, पाई आर बटा में 2, पाई आर बटा 2। तो ध्यान रखना, यदि पूरा वृत्त होगा, ठीक है ना, कोई पूरा वृत्त होगा, तो इसकी जो कुल परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। यदि हाफ होगा, आधा होगा, तो परिधि क्या होगी, पाई आर। और यदि क्वाड्रेंट होगा, एक चौथाई होगा, तो परिधि होगी पाई आर बटा 2। ठीक है, अब सवाल देखो, अब इस पे हम सवाल देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लगाना। देखो ये एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी, 10 सेंटीमीटर। एक इंसान यहाँ से चलना शुरू किया, और घूमते घूमते इसने अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गए, मतलब ओ से गति शुरू की, गति शुरू करके वहीं पर आ गया एक चक्कर में, तो दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। ठीक है ना, यानी कोई इंसान क्या करता है कि यहाँ से गति शुरू करता है, और ऐसे घूमते 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 एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे रुक गया। ठीक, तो हमें निकालना है दूरी। तो दूरी देखो अभी हम बताए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई वस्तु गति शुरू की, ये पूरा घूम रहा है, घूमते 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 पूरा ये राउंड करते करते कहाँ पहुंच गया, पुनः यहीं पे पहुंच गया। तो ये पूरा परिधि के बराबर चला है ना, ये पूरा कितना चला है, परिधि के बराबर। तो परिधि के बराबर चला है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू आर, और आर का मान यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो चाहो तो सेंटीमीटर में रख लो, और नहीं तो मीटर में चेंज करना हो तो कर लेना। यानी आर बराबर लिखा है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, -2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना बन जाएगा, 10 गुणे 10 का पावर -2 मीटर, और इसका पावर 1 है, और इसका पावर 2, तो बेस बराबर होता है तो घात को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 1 - 2, यानी फाइनली 10 का पावर -1 मीटर। यानी ये क्या बन जाएगा,
2 गुणे पाई का मान रखना हो तो रख लो 22/7 या 3.14 और r का मान कितना है 10⁻⁻1। अब गुणा करो, तो गुणा करोगे तो 14 दूना 28 और ये 3 दूना के 6.28 और गुणे 10⁻⁻1। या ये तुम सब पढ़े होगे 10⁻⁻1 है तो बटा में जाएगा तो प्लस में हो जाता है। जैसे a का पावर m है तो इसे हम चाहें तो a का पावर -m भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मान लो a का पावर -n है तो इसे चाहें तो a का पावर n भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा 6.28 और गुणे ऊपर पावर प्लस में है तो नीचे जाके माइनस है ऊपर तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। अब 10 से इसमें भाग करोगे तो 0.628 इसमें मीटर में, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन देखो ये O से चला फिर पुनः घूमकर कहाँ आ गया O पे आ गया, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति भी O पे ही है और अंतिम स्थिति भी O पे ही है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि जहां से इसने गति शुरू की पुनः घूमकर वहीं पे आ गए, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका शून्य होगा, विस्थापन जो होगा शून्य होगा, ठीक है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास है हाफ सर्कल है, ठीक है ना, अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं r है, त्रिज्या कितनी है r है। अब यहाँ से एक इंसान गति शुरू किया और ऐसे घूमते 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 कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, यानी इसने a से गति शुरू की और कहाँ पहुँचा b पर पहुँचा। तो सवाल वही है कि दूरी कितना तय किया होगा और विस्थापन इसका कितना होगा, ठीक है। इसने दूरी कितनी तय की और विस्थापन इसका क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो दूरी देखो, दूरी हम पूरा बताएं कि जब ये यहाँ से गति शुरू करेगा तो ये परिधि से होके जाएगा ऐसे, तो जब ये परिधि से होकर जाएगा तो बाबू ये ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका परिधि का आधा लंबाई है ना, यानी पूरा परिधि कितना होता है, तो पूरा परिधि होता है 2πr। तो जब आप उसका आधा कर दोगे तो देखो ये आधा परिधि हम बताएं ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी πr, तो दूरी कितना चला होगा, दूरी चलेगा πr, लेकिन विस्थापन कितना होगा। तो देखो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम स्थिति है, तो न्यूनतम दूरी की बात करें तो यही होगी ना, ये वाली दूरी क्या है, जो विस्थापन होगा वो क्या बन जाएगा AB, यानी A से सीधा सीधा B को मिला दो। तो ये देखो यदि यहाँ से हम बात करें तो त्रिज्या ये r है और ये त्रिज्या भी r है, तो यहाँ से ये वाला r और ये वाला r टोटल कितना होगा r प्लस r बराबर 2r, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल था कि दूरी कितनी होगी, इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी πr, और यदि हम विस्थापन की बात करें तो A और B की न्यूनतम दूरी ये वाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना जिसे आप व्यास कहते हो, तो ये कितना है आपका 2r है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल इस पे देखो, इसे हम मिटाते हैं। तीसरा सवाल है उसी का क्वाड्रेंट है, मतलब एक चौथाई है, ठीक। अब यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ पे एक बिंदु B है और वस्तु ऐसे गति कर रही है, A से कहाँ पहुंची B पर पहुंची, यानी वस्तु जो है वस्तु A से B पर पहुंची, ठीक। तो बोला है कि यदि इसका रेडियस r माने, इसका केंद्र हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी है r है, ठीक। तो बोला है कि बाबू दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, दूरी और विस्थापन बताओ क्या होगा। तो देखो अभी हम बताएं कि यदि ये पूरा सर्कल होता, ठीक है ना, तो इसे जब आप 4 हिस्से में बांटते हैं तो अब देखो पूरा सर्कल जो है, पूरा सर्कल की जो परिधि होती है वो होती है 2πr होता है, ठीक। और इसे हम 4 हिस्से में बांट दिए तो एक भाग का, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक भाग का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 4 से भाग करो तो कितना बचा πr/2, यानी दूरी कितना चला होगा πr/2,
विस्थापन की बात आती है, तो विस्थापन में हम क्या बताएं कि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी बाबू सीधे सीधे ए से क्या करो, मिला दो, मिला दिए, तो यही ना सबसे छोटी दूरी आपको दिख रही है, सबसे छोटी लंबाई है यही है, ठीक है ना। तो इसका हमें मान चाहिए, तो ध्यान से देखो, तो ये 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री तो ये आपको समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, देखो ये आकृति देखो, ये वाला देखो समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में अभी बताएं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे जब आप विस्थापन निकालोगे तो विस्थापन ए बी जो है यही क्या है आपका, कर्ण है, और इसका मान किसके बराबर होगा, करड़ी में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2r², और जो आर स्क्वायर है तो करड़ी से बाहर चला जाएगा, तो करड़ी से बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2, ये क्या हो गया इसका विस्थापन हो गया, यानी विस्थापन आया आर करड़ी में 2, और दूरी कितनी आई πr/2, ठीक है। अब इस पे अगला सवाल देखो, चौथा, 3 हुआ ना, नहीं 4 हुआ। अब 5वां सवाल देखो, 5वां सवाल है आपका, आपके पास एक आयताकार क्या है, एक आयताकार फील्ड है, ठीक है ना। इसे मान लो ए बी सी और डी, ठीक। इसकी लंबाई है बाबू 10 मीटर, चाहे 10, हाँ 10 मीटर मान लो, और ये मान लेते हैं हम कितना 8 मीटर, कितना मान लेते हैं 8 मीटर, ठीक। तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो बोला है कि यदि कोई किसान, जैसे मान लो किसी किसान का फील्ड है, खेत है, तो यहाँ से शुरू किया ए से, और कहाँ पहुंचा सी पे पहुंचा, ठीक है, ए से गति शुरू किया और कहाँ पहुंचा सी पे पहुंचा, तो ए से सी तक के बीच दूरी और विस्थापन क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय की होगी, और इसके द्वारा कितना विस्थापन तय किया गया होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो दूरी देखो, तो दूरी क्या बनेगी, दूरी देखो ये कितना चला 10, और देखो 10 चला तो बी पे पहुंचा, और बी से सी तक जाने में कितना चला होगा 8, यानी टोटल कितना चला 18 मीटर। ये तो इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। अब हमें क्या देखना है, विस्थापन, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होगा, तो देखो ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, बीच की न्यूनतम दूरी तो यही है ना, सीधे सीधे मिला, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये साइड क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। तो कर्ण का मान आप कैसे निकालोगे, तो अभी बताए हैं कि कर्ण का जो मान होता है, इसका और इसका स्क्वायर करके रूट करो, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, जोड़ेंगे कितना होगा 164, कितना होगा 164। यदि आप इसे चाहो तो रूट से बाहर कर लो, तो रूट से बाहर करने के लिए देखो 164 को जैसे इसका फैक्टर करो, 164 का क्या करो, गुणनखंड करो, तो ये 8 होगा, ये 2 होगा, ठीक। फिर करो 4 होगा, ये 1 होगा, और ये किससे कटेगा 41, शायद नहीं, यानी कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 41, ये एक पेयर है तो रूट से बाहर चला जाएगा, तो 2 करड़ी में 41 मीटर, ठीक है ना। यानी ये विस्थापन हो गया, विस्थापन कितना आया 2 करड़ी में 41 मीटर, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या था आपका, दूरी और विस्थापन के बारे में था। अब इसके आगे हम देखेंगे, चाल देखेंगे, त्वरण देखेंगे, वेग देखेंगे, इन सब के डेफिनेशंस और उस पे ग्राफ्स, और उसके जो आपके नहीं ग्राफ की सहायता से सूत्र का निगमन करना है गति के तीनों समीकरण को, वो सब बिल्कुल बाकायदा डिटेल से देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है।